हेलो एंड वेलकम। मैं आपकी होस्ट और गाइड तपस्या आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम सीखेंगे ऐसे 5 स्मार्ट वेज जिससे हम अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेप से, वो है लिसनिंग टू द लैंग्वेज। जब तक हम किसी भी लैंग्वेज को सुनते नहीं हैं तब तक हमारा होल्ड जो है उस लैंग्वेज के ऊपर अच्छा नहीं होता। हमें यही नहीं पता होता कि हमें वर्ड्स प्रोनाउंशिएट कैसे करने हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसी है, और साथ ही साथ हम इन चीजों में भी मिस्टेक करते हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी एक लैंग्वेज आती होती है और हम उस लैंग्वेज से जो है वो दूसरी लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं। इनिशियली ये चीज अच्छी होती है कि हम एक ही लैंग्वेज को यूज करके दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं। जब हम थोड़ी सी लैंग्वेज सीख जाते हैं पर फिर भी जब हम प्रैक्टिस नहीं करते, सुनते नहीं है लैंग्वेज को, तो हमारा जो होल्ड होता है वो अच्छा नहीं हो पाता एक लैंग्वेज के ऊपर। तो कोशिश करें कि आप अपने आप को जो है ऐसा कंटेंट सुने जिसमें आप जो है वो कोई कन्वर्सेशन सुन रहे हो जो कि 2 वे कन्वर्सेशन है, मतलब 2 लोग आपस में बात कर रहे हो या 2 से ज्यादा लोग बात कर रहे हो, जैसे कि होते हैं इंटरव्यूज। या फिर आप जो है कोई डिबेट या फिर पॉडकास्ट जो है वो भी सुन सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो इस तरह से लिखी गई होती है, इस तरह से होती है कि बहुत नेचुरल होती है। आप जो है वो नेटिव स्पीकर को सुन रहे होते हैं तो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज ही इंग्लिश होती है, जिससे आपको जो है एक लैंग्वेज के ऊपर होल्ड अच्छा होता है, जिससे आपको हेल्प मिलती है कि आपका भी होल्ड जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर अच्छा हो। सेकेंड स्टेप या सेकेंड वे है ऑटोमेट योर वोकैबुलरी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं वोकैबुलरी को। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अगर मैं ये कहूँ आई लव पेरिस, मुझे एक सेंटेंस आता है जो है आई लव पेरिस। अब अगर मैं इसका पास्ट सेंटेंस बनाऊं तो आई यूज्ड टू लव पेरिस, और इसी का ही अगर मैं फ्यूचर सेंटेंस बनाऊं आई विल लव पेरिस। तो आपने एक चीज सीखी जिसको आपने ऑटोमेट कर दिया 2 अलग अलग सेंटेंसेस में, और आपको ये भी पता लग गया कि एक शब्द जिसको यूज करके आप जो है वो ऑटोमेटिकली पास्ट में भी सेंटेंस बना सकते हैं और फ्यूचर में भी बना सकते हैं, और आई लव को भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई लव कुकिंग, आई लव डांसिंग। तो आप आई लव कोई सीख गए तो उसके आगे आप अलग अलग एक्टिविटीज चेंज करके अपनी वोकैबुलरी जो है वो इनहैंस भी कर रहे हैं। इस तरह से आप जो है वो अपनी वोकैबुलरी को ऑटोमेट भी कर सकते हैं। थर्ड है वर्ड चंकिंग। अब वर्ड चंकिंग क्या होता है? आपको ऐसे वर्ड सीखने हैं जो 2 के पेयर्स में साथ साथ आते हो। फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग। अब शॉपिंग अकेला है यहाँ पे, बट अगर आपको ये बोलना हो कि मैंने कोई भी चीज ऑनलाइन ली है तो क्या वर्ड बन जाएगा? ऑनलाइन शॉपिंग, राइट? और यही अगर आपको कहना हो कि ये मैंने किसी पर्टिकुलर मार्केट से ली है या फिर पर्टिकुलर स्टोर से ली है तो तब आप यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये थेफ्ट स्टोर से ली है। थेफ्ट स्टोर पॉपुलर कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न कंट्रीज का, जहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी चीजें दे जाते हैं लोअर प्राइस में और आप जो है वो उनसे खरीद सकते हो। तो आप किसी को बोल सकते हो कि मैंने ये थेफ्ट स्टोर से लिया है। या फिर प्री मार्केट होती है तो आप कह सकते हो कि ये मैंने स्प्री शॉपिंग में लिया, राइट? तो आपको एक वर्ड पता था, उसके आगे आपने और ऐसे वर्ड सीखे जो आप किसी सिचुएशन में यूज कर सकते हो। तो आप ऐसे बहुत सारे वर्ड यूज कर सकते हो। एक और एग्जांपल देते हैं, टी। अब हर कोई जो है वो ऑफर आपको करता है टी या कॉफी। जब भी आपसे कभी ये कोई पूछे कि आप क्या प्रेफर करोगे, टी या कॉफी, अगर जैसे आपकी एक प्रेफरेंस जो है वो टी है तो आप अगर बोल रहे हैं कि मुझे टी चाहिए, राइट, तो आप जो है उसके साथ और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे टी एंड बिस्किट। आई वुड लाइक to have tea and biscuits. I would like to have a cake with my tea. तो आपने क्या किया? piece of information ऐसी लर्न करी जिसमें 2 या 4 वर्ड्स जो है वो आपस में साथ साथ आते हैं। इससे आपकी सिर्फ वोकैबुलरी इंप्रूव नहीं हो रही, आपको फ्रेजिंग भी आ रही है। आपको पता है कि 2 वर्ड्स को जो यूज करके है कैसे आप जो है वो एक कन्वर्सेशन में सेंस बना सकते हैं। 4th स्टेप है गेट कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज। अब आप सोच रहे हो कि कंफर्टेबल कैसे होना लैंग्वेज के लिए? आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा ताकि आप जो है वो नेचुरली मिस्टेक्स करें। अब जैसे कि अगर आप इंटरव्यू में होते हो तब आप वहां पे जो है इंटरव्यूअर को फेस कर रहे होते हो और आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे होते हो, तब उस सिचुएशन में आप मिस्टेक्स भी करते हो, फंबल भी करते हो और आप जो है वो नर्वस भी हो जाते हो। जब आप उस रियल लाइफ सिचुएशन को बार बार इंट्रोड्यूस करोगे अपनी लाइफ में तो आप इजीली उस चीज के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। जो वो हिचकिचाहट होती है लैंग्वेज ना बोल पाने की, इन सिचुएशंस में जब आप खुद को डालोगे, रैंडम स्ट्रेंजर से बात करोगे इंग्लिश में, या फिर आप जो है वो कोशिश करोगे कि जो नेटिव लोग हैं जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज ही इंग्लिश है उनके साथ इंटरैक्ट करने की कोशिश करोगे, तब आप जो है वो एक नेचुरल वे से इंग्लिश जो है वो प्रोनाउंशिएट भी करोगे और साथ ही साथ आपको एक नेचुरल कन्वर्सेशन करनी भी जो है वो आएगी। 5th वे है टूल्स। अब ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट्स जो है वो अवेलेबल हैं जो आपको हेल्प करती हैं या तो नेटिव स्पीकर्स से बात करने के लिए या फिर आपको जो है वो ऐसे वोकैबुलरी ला के देती है, ऐसे डेली यूज कन्वर्सेशन के टॉपिक्स ला के देती है जिनके ऊपर
पर आप रैंडम स्ट्रेंजर्स के साथ, नेटिव लोगों के साथ या फिर आप ही के दोस्तों के साथ जो है वो आप इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्सेशन कर सकते हो और साथ ही साथ सीख भी सकते हो कैसे जो एक नेचुरल कन्वर्सेशन है वो फ्लो करती है और आप कैसे जो है उन टॉपिक्स जो कि रेगुलरली यूज होते हैं हमारी लाइफ में उन पे बात करना जो है वो सीख सकते हो। आप छोटे छोटे बेबी स्टेप लोगे तभी आप जो है वो एक बड़ा गोल जो कि आपका है कि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं उस तक पहुंच पाओगे। मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो लेके आऊं तो आप कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं।